Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल में ऑनलाइन क्लासेस 9th क्लास लेक्चर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंट्रोडक्शन पहले करते हैं। A computer understands the language of ones and zeros only, called machine language. The number system that only contain ones and zeros is called binary number system. The usage of a computer includes internet surfing, playing games, watching movies, making documents, etc. How are all such activities converted to zeros and ones or ones and zeros? This is discussed in the unit with respect to binary conversion and storage of binary values in computer memory. अजीज तलबा, ये था यूनिट नंबर 2 का तारुफ। इस यूनिट में बेसिकली हम लोग कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, किस लैंग्वेज में या किस तरीकाकार से अपने अंदर डाटा को स्टोर करता है, उस स्टोर्ड डाटा को किस तरह से काउंट करता है और उस डाटा को अपने तौर पर तो जैसे भी ट्रीट करे, लेकिन हमें जो हमारी अपनी ह्यूमन लैंग्वेज है उसमें किस तरह से दिखाता है। 0-1 का कॉन्सेप्ट जो है कंप्यूटर का अपना, 0 और 1 को वो अंडरस्टैंड करता है जिसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो ह्यूमन लैंग्वेज है, ABC 1 2 3 वाली। तो फिर हमें जो जो काम करने के लिए कंप्यूटर देता है वो अपने तौर पर इंटरनली किस तरह से उनको मैनेज करता है, ये इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग नॉर्मली गेम्स खेलने के लिए, मूवीज देखने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए या मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस करने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंप्यूटर अपने तौर पर किस तरह से इंटरनली 0 और 1 की मदद से अपने सिस्टम को चलाता है, उसमें किस तरह से डाटा को काउंट करता है, किस तरह से उनकी कैलकुलेशंस करता है, हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि इस दफा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की जो बुक है वो बिल्कुल नई आई है। इससे जो पिछली वाली बुक थी उसके कंटेंट्स और इसके कंटेंट्स चेंज है। तो इसलिए जहन में रखें कि आप लोगों ने बाजार से नई बुक परचेज करनी है। अगर बाजार से अवेलेबल ना हो तो आप ग्रुप में मुझे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें, मैं आपको वो बुक ऑनलाइन आपके व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड कर दूंगा। जी, तो आज हम सबसे पहले इस यूनिट का स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है। अब इसमें सबसे पहले तो आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्या, कौन कौन सी इसकी काइंड्स हैं, कंप्यूटर का अपना नंबर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर अपने नंबर सिस्टम से हमारा नंबर सिस्टम यानी कि जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपरली डेसिमल नंबर सिस्टम को किस तरह से अपने तौर पर हैंडल करता है और हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आंसर देता है और अपनी रिक्वायरमेंट्स अपने तौर पर किस तरह से मैनेज करता है। हम लोग एक वक्त में कंप्यूटर को भी खुद को महसूस करेंगे कि कंप्यूटर क्या कर रहा है और हम अपने आप को एक दफा ह्यूमन पर्सन रख के भी सोचेंगे कि हम लोग किस तरह से करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कंप्यूटर किस तरह से कैलकुलेशन कर रहा है। एक दफा कंप्यूटर बन के सोचेंगे, फिर एक दफा ये बन के सोचेंगे कि हम लोग इंसान या स्टूडेंट्स किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, इसको भी सोचेंगे। तो ये दोनों की दोनों चीजें हम लोग इस बाइनरी नंबर सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला आज का टॉपिक भी यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में इसके अलावा नंबर सिस्टम कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाअल्लाह, कि किस तरह से एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में वैल्यूज को कन्वर्ट किया जाता है। मींस के कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से ह्यूमन नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, या ह्यूमन नंबर सिस्टम जो अंडरस्टैंड होता है उसको कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज है।
कि कंप्यूटर मेमोरी को और डाटा को किस तरह से मैनेज करता है। हम लोग ये कहते हैं ना कि ये डाटा 1 मेगाबाइट है या 2 गीगाबाइट है या 10 टेराबाइट है। वो टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, इवन बाइट या किलोबाइट, ये क्या चीज है, इसके अंदर किस तरह से कन्वर्जन होती है और फिर कंप्यूटर उसको किस तरह से हमारे तक पहुंचाता है कि ये 2 MB हो गया या 2 GB हो गया या 2 टेराबाइट हो गया। इन चीजों को हम कंप्यूटर के अंदर किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमारा थर्ड लेक्चर या थर्ड टॉपिक होगा। फिर इसी तरह से इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो किस तरह से मेजर होती है। एक हार्ड डिस्क के अंदर अगर 500 GB डाटा रखने की गुंजाइश है तो हम मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स उसमें किस तरह से रखते हैं, वो किस तरह से उसके अंदर मैनेज होती हैं, कंप्यूटर उसके साइज को किस तरह से अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक उसको अपने अंदर किस तरह से एडजस्ट करता है और फिर किस तरह से कंप्यूटर के अंदर टोटल मेमोरी या अवेलेबल मेमोरी या उसके अंदर जो रिजर्व मेमोरी है वो मेंशन होती है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा मैथमेटिक्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग टर्म है, कंप्यूटर साइंस में इसका बड़ा अमल दखल है। जॉर्ज बुल की इंट्रोडक्शन, ये बूलियन अलजेब्रा हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक 9th क्लास में भी था, जो प्रीवियस 9th क्लास थी, मीन्स कि जो ओल्ड बुक थी उसके अंदर भी था, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर उससे जरा हट के इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें शामिल नहीं की गई। जी तो अजीज तलबा, आज का जो सबसे पहला टॉपिक वो है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम है क्या। A number system is the system for representation of numeric data. We all are familiar with decimal number system where each number consists of digits from 0 to 9. In a computer system, other number systems are also used. Some of them are as under. अब उनको देखते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एक चीज जरा गौर से सुन लें, ह्यूमन नंबर सिस्टम जिससे हम लोग फेमिलियर हैं वो नंबर सिस्टम है 0 से लेकर 9 डिजिट्स तक का, जो हम लोग पहली क्लास से लेके आज तक की क्लास में मैथ के अंदर डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हैं और इनके मिक्सचर के साथ डबल डिजिट्स में जाते हैं। 11 है 1 1 के साथ, 99 है 9 9 के साथ, 96 है 9 6 के साथ। तो डिजिट सिर्फ 0 से 9 तक ही यूज होंगे। अब कंप्यूटर के अंदर इस नंबर सिस्टम को और जो कंप्यूटर का अपना नंबर सिस्टम है उसको कंप्यूटर कैसे मैनेज करता है या वो है क्या जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उसको भी हम देखते हैं। लेकिन पहले हम कुछ नंबर सिस्टम की एग्जांपल्स देखते हैं जो कॉमन नंबर सिस्टम्स हैं, जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल भी होते हैं। उनमें सबसे पहला है डेसिमल। ये डेसिमल नंबर सिस्टम ही हमारा ह्यूमन नंबर सिस्टम है। हम इंसान इसी नंबर सिस्टम से बेस लेते हैं। आम रूटीन में हमारे जो मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर या कैलकुलेशन के रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी नंबर्स या मैथ के रूल्स इस्तेमाल होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए। हम लोग भी जब कंप्यूटर की कोई चीज कैलकुलेट करते हैं तो अपने ही डेसिमल नंबर सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं। बेशक कंप्यूटर अपने नंबर सिस्टम के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हो, लेकिन वो नहीं करवाता। वो हमें हमारी सहूलत के लिए हमारे ही नंबर सिस्टम में तमाम आंसर्स देता है अपने तौर पर। वो अपने नंबर सिस्टम को मैनेज करता है। उसका अपना नंबर सिस्टम कौन सा? बाइनरी। कंप्यूटर अपना नंबर सिस्टम जो रखता है उसे बाइनरी कहा जाता है। बाइनरी 0 और 1 दो डिजिट्स पे बेस कर रहा है। 0 को नॉर्मली माइनस और 1 को प्लस का नाम दिया जाता है। इसको हम लोग मशीन नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इस नंबर सिस्टम में नॉर्मली कंप्यूटर अपने तमाम कैलकुलेशंस को इंटरनली सॉल्व करता है और हम तक हमारे नंबर सिस्टम यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में प्रोवाइड करता है। एक और नंबर सिस्टम है जो इन दोनों नंबर सिस्टम से ज्यादा डिजिट्स रखता है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी कंप्यूटर का ही नंबर सिस्टम है। इस नंबर सिस्टम को हम लोग 16 बेस्ड नंबर सिस्टम भी कहते हैं।
इस नंबर सिस्टम में टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट्स। फिर उसके बाद 10 नहीं आता, यानी कि 1 0 नहीं आता, ए लिया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ, ये टोटल 16 बनते हैं। तो हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट्स आते हैं। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कि किस तरह से इसके अंदर 16 डिजिट्स आते हैं, लेकिन अब वन बाय वन जरा इनको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। जी, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम की जरा एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल से पहले हम इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर सिस्टम वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज द डेसिमल नंबर सिस्टम. The decimal number system has base 10 as it is uses 10 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are 10 digits for decimal number system. Each position represents a specific power of base 10. ये वाली लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो उसकी पोजीशन होगी वही उसकी पावर कहलाएगी। अब पोजीशन क्या है और उसकी पावर क्या है, ये जरा एग्जांपल में देखिए। हमारे पास एक नंबर सिस्टम की एग्जांपल है 892। इसमें जो 8 है उसकी पोजीशन या उसकी पावर है 10 पावर 2। इसी तरह से जो 9 है उसकी पोजीशन है सेकंड, लेकिन हम लोग क्योंकि राइट टू लेफ्ट चलते हैं, 0 से ऑनवर्ड चलते हैं, तो जो लेफ्ट पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा डिजिट वो मैक्सिमम कहलाएगा। अब टोटल 3 डिजिट्स है ना, 8 9 और 2, तो इसको हम लोग 0 1 और 2 पावर देंगे 8 को। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। अब वो जो पावर है बेसिकली ये 10 क्योंकि उसकी बेस है, हम इसी की बेस को, अब क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 है, इसी तरह से प्लस करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 और फिर प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0। अब एक और एग्जांपल दी हुई है इसी के सेकंड वाली 1247 1247, इसमें 4 डिजिट्स 4 डिजिट्स है इसके लिए। तो अगर हम 0 से 3 तक जाएं तो 0 1 2 3 मीन्स कि जो सबसे पहला है उसकी पावर बनेगी 10 पावर 3। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, फिर इसके बाद सेकंड डिजिट है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, फिर इसी तरह थर्ड डिजिट है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 और लास्ट या फोर्थ डिजिट है इसका 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0। ये थी सेकंड एग्जांपल ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। अब एक और एग्जांपल दी हुई है 53 जिसमें 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स कौन कौन से हैं? 5 और 3। अब क्योंकि 2 है 2 है तो 0 और 1 ये 2 पावर्स बनेगी, पहले वाले की 1 हो जाएगी दूसरे की 0 हो जाएगी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा, ये हम लोग जब कन्वर्जन्स पढ़ेंगे तो वहां पे इसको बड़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम रूटीन में अपनी लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हर स्टूडेंट इस्तेमाल करता है, बेशक वो कंप्यूटर का है या नहीं है, वो मैथ्स कर रहा है तो यही वाला नंबर सिस्टम चलेगा। और कंप्यूटर में ये इसलिए चल रहा है क्योंकि हम लोग सिर्फ इसी को अंडरस्टैंड करते हैं और आम हमारी लाइफ में यही वाला नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है, इसलिए इस नंबर सिस्टम को कंप्यूटर में बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है। अब जरा इसका एक अदर नेम देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड हिंदू अरेबिक और अरेबिक नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। मैथ की लैंग्वेज में डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदू अरेबिक या अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, लेकिन कंप्यूटर में हम इसको सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोलेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक,
और पावर सिस्टम होता है, जितने डिजिट्स होंगे उसमें से एक माइनस कर देंगे और जितने डिजिट्स यानी कि अगर 8 डिजिट्स हैं तो पावर 7 से पहले डिजिट को हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करें। बाइनरी नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम को हम लोग नॉर्मली कंप्यूटर नंबर सिस्टम कहते हैं, मशीन नंबर सिस्टम कहते हैं। The number system has base 2 as all the number system in this system consists of only 2 digits. For example, 0 and 1. Digital computers use this system to store data. Your name is in the form of alphabets, but for a computer, each alphabet has some binary value. भी आपका नाम जो भी है कंप्यूटर को इससे कोई गर्ज नहीं है, उसने उस नाम का जो बाइनरी बनता है उसी को अंडरस्टैंड करना है। अब वो ए है, बी है, सी है, डी है, 1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि ए बी सी डी को एक आस्की सिस्टम के तहत अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अंदर एक टेबल में ये मेंशन किया गया जिसका नाम आस्की रखा गया है कि जो ए कैपिटल है वो 65 के इक्विवेलेंट है। तो 65 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसका बाइनरी कोड बन जाएगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे मैं दोबारा बता रहा हूं कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये ज़हन में रखें कि जितने भी टेक्स्ट डाटा है, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, डेसिमल वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी कंप्यूटर अपने तौर पर 0-1 में कन्वर्ट करता है और उनको 0-1 की लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है। अब इसकी एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो ये देखें, एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास the binary value of the letter A is 01 00 0001 and its decimal value is 65। ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जो बाइनरी नंबर है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू बनती है डेसिमल में वो 65 है। और वो 65 डेसिमल में क्यों बनती है, क्यों इसका नाम 65 रखा गया, इसका नंबर ए का 65 क्यों रखा गया, भी कोई ना कोई तो रूल बनाना था ना। तो आस्की टेबल में ये रूल मेंशन कर दिया गया था कि जनाब 65 कैपिटल ए को नंबर दिया जाए। अब जो 66 है वो कैपिटल बी को, तो ये सीक्वेंस चल पड़ता है। फिर 67 कैपिटल सी को, तो ए से लेकर बी तक जितने कैपिटल इसके लेटर्स हैं उन सब का नंबर 65 से शुरू होता है और ऑनवर्ड चलता है Z। अब जो स्मॉल ए बी सी है ना उनका डिफरेंट है, ये कैपिटल तो कैपिटल का 65 है, वो उसका क्या है, आगे इसके जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उनका क्या है, वो इंशाल्लाह ताला आगे हम टेबल डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे। अब यहाँ पे जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें कंप्यूटर सिर्फ 0-1 को अंडरस्टैंड करता है और कंप्यूटर का ये अपना नंबर सिस्टम है। हम लोग जिस मर्जी लैंग्वेज में जिस मर्जी लेटर को जिस मर्जी डिजिट को दबाएं, कंप्यूटर उसको बाइनरी नंबर में ही अपने तौर पे कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि उसकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक शेप है उसके अंदर डाटा ट्रैवल करता ही 0-1 की या प्लस माइनस की लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर डेसिमल और हेक्सा दोनों का मिक्सचर है। हेक्साडेसिमल system has total 16 numbers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and A B C D E F, ये टोटल 16 बनते हैं। यहाँ पे A 10 के इक्विवेलेंट है, B 11 के इक्विवेलेंट है, C 12 के इक्विवेलेंट है, D 13 के इक्विवेलेंट है, E 14 के इक्विवेलेंट है और F 15 के इक्विवेलेंट है। 0 से साथ 15 तक टोटल 16 नंबर्स बन जाते हैं। इन 16 नंबर्स को हम लोग हेक्साडेसिमल के टोटल मेंबर्स या न्यूमरल्स कहते हैं। अब जरा एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल है 3F2B, हेक्साडेसिमल की एग्जांपल है। अब इसमें 3 आ गया, F आ गया, तो ये F एक डिजिट है जो इक्विवेलेंट है 15 के। अब 3 15 2 B मतलब 11,
यानी कि 3, 15, 2, 11। ये हेक्साडेसिमल की एग्जांपल है। हम लोग क्योंकि रूटीन में ये वाला नंबर सिस्टम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो कंप्यूटर के रिलेटेड है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसी हैं जो नहीं लगेंगी, आगे जाके ये मजीद आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब जरा कंपेयर करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को और हेक्सा नंबर सिस्टम को। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? यूज 10 डिफरेंट सिंबल्स। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन कितने डिजिट्स यूज होते हैं? 16। कौन कौन से है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F। ये 6 एक्स्ट्रा डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ अटैच होके हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम बन जाएगा। अजीज तलबा, ये थे हमारे 3 नंबर सिस्टम्स, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्सा नंबर सिस्टम, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। इन नंबर सिस्टम्स को आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आपस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, या कंप्यूटर की रिक्वायर्ड लैंग्वेज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उनको देखते हैं। आज के इस लेक्चर में जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है व्हाट इज नंबर सिस्टम। इसको आप खुद से अपनी बुक के ऊपर से सर्च करके अपनी नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं। बड़ा शॉर्ट सा लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, इसकी एग्जांपल और इसका इस्तेमाल। थर्ड है व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। और फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है मेरी नजर में जो इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस दफा बुक चेंज हुई है, नया मेथड बनेगा पेपर बनने का बोर्ड का, तो हम लोग इनको इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। जब पेपर बनना शुरू होंगे फिर पता चलेगा। मेरी नजर में ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। अब इसी तरह से अगर शॉर्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं 2। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। और ये ध्यान में रखें जो सबसे टॉप वाला पेज है, यानी कि सबसे पहले वाला पेज की टॉप है जो, वहां पे इसका आंसर मौजूद है, आप उससे सर्च कर सकते हैं। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। ये अदर नेम ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा है? हिंदू अरेबिक या अरेबिक नंबर सिस्टम इसको कहा जाता है। ये इसका आंसर बनता है। आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर इसको लिखिएगा। लिखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक आप लोगों को सेव रखे। मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान में अमन रहे, खुशहाली रहे। हमारे इस वक्त मुल्की हालात की वजह से, कोरोना की वजह से लेक्चर्स को ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है। आपकी क्लासेस को क्लास रूम के अंदर मैनेज नहीं किया जा सक रहा, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ मसाइल भी आ रहे हैं, लेकिन ये वक्ती तौर पर है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अल्लाह पाक ये हमारी मुश्किल को हल करेगा। और मेरी दुआ है कि आप सबको घर पे अल्लाह पाक महफूज रखें, हम सबको भी महफूज रखें, पूरे पाकिस्तान को महफूज रखें। सो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह।